हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय लॉ क्लास। आज की क्लास में मैं आपको उपधारणा बताने वाली हूँ। उपधारणा एविडेंस एक्ट का बहुत एमपी टॉपिक है। उपधारणा का अर्थ है मानकर चलना। धारणा का अर्थ क्या होता है? मानकर चलना। जैसे कि उपधारणा की परिभाषा मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे न्यायालय कुछ तथ्यों पर बिना सबूत की मांग किए विचार कर सकती है। जैसे न्यायालय बोल रहा है कि कुछ तथ्यों पर बिना सबूत की मांग किए विचार कर सकती है, अर्थात न्यायालय कुछ चीज़ की उपधारणा कर सकती है कुछ ज्ञात तथ्यों के आधार पर किसी अज्ञात तथ्य के बारे में लगाए जा रहे अनुमान की उपधारणा कहते हैं। साक्ष्य विधि में जहाँ हमें उपधारणा पढ़ने को मिलता है, वहीं पर जब कोई अपराध बीएनएस में किया जाता है, बीएनएस में उसका प्रोसीजर चलता है, तो एक लाइन पढ़ने को मिलती है कि न्यायालय उपधारणा करेगा, न्यायालय उपधारणा कर सकेगा या निश्चायक सबूत, इस तरह की लाइन हमें पढ़ने को मिलती है। उपधारणा कर सकेगा क्या मतलब है? उपधारणा करेगा का क्या मतलब है? निश्चायक सबूत का क्या मतलब है? उससे पहले मैं ये जो शब्द है उपधारणा, जिसे अंग्रेजी में प्रिज्यूम बोला जाता है। प्रिज्यूम इसका मतलब क्या होता है? न्यायालय उपधारणा करेगा का मतलब है कि न्यायालय इस चीज़ को, तथ्य को, इस साक्ष्य को मानेगा। मतलब कि कोर्ट के सामने अगर कोई बात आती है तो कोर्ट मान के चलेगा। उपधारणा को मैं एक शब्द में बताऊं तो मानकर चलना होता है। ये कौन मानता है? कोर्ट मानता है। जब कोर्ट के सामने अलग अलग तरीके से अपराध, चाहे गंभीर प्रकृति का हो या साधारण प्रकृति का आते हैं, तो कोर्ट इसके बारे में क्या उपधारणा करता है, ये मैं क्लियर कर दिया कि उपधारणा का मतलब क्या होता है। कोर्ट इस चीज़ को मान कर चलेगा या मान सकेगा। लेकिन ये जो उपधारणा है, ये तीन तरीके से उपधारणा देख सकेगा। पहला है तथ्य की उपधारणा। आपको तथ्य के बारे में पहले लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ। जैसे कि हम किसी को खेलते हुए देख सकते हैं या इंद्रिय द्वारा देख सकते हैं या सुन सकते हैं, ये तथ्य होते हैं। दूसरा है विधि की उपधारणा। कोई एक लॉ की उपधारणा। किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, उसकी चार्ज फ्रेमिंग हुई है, उसके अगेन एफआईआर हुई है, उसमें कुछ अलग सेक्शन लिखे गए हैं, तो कोर्ट यहाँ पे विधि की उपधारणा करेगा। कानून के बारे में जो बताया है एफआईआर में, कंप्लेन में गलत बताया गया है, तो कोर्ट विधि की उपधारणा कर सकता है या कोर्ट मिश्रित उपधारणा करता है। इसमें थर्ड है मिश्रित उपधारणा। मिश्रित उपधारणा का मतलब होता है कि तथ्य या विधि की दोनों के साथ उपधारणा करना। तीन तरीके उपधारणा होता है। पहला है तथ्य, विधि, मिश्रित। जिसमें जो तथ्य की उपधारणा होती है, उपधारणा कर सकेगा, कोर्ट मान सकेगा, चाहे कोर्ट मानेगा या मना कर सकेगा, उसे कहते हैं उपधारणा करेगा। न्यायालय को विवेकाधिकार है कि न्यायालय माने या ना माने। विधि की उपधारणा दो तरीके से होती है। एक होती है उपधारणा कर सकेगा, मतलब कोर्ट के सामने अगर कुर्ता का मामला आएगा तो कोर्ट ये मानेगा कि इस महिला के साथ कुर्ता हुई है, जब तक उसका हस्बैंड एवं उसके रिलेटिव इस चीज़ को डिसप्रूव ना कर दे कि हमने कुर्ता नहीं की, तो यहाँ
तो यहाँ कोर्ट क्या करेगा? अवधारणा करेगा। जब उसके पास ऐसी कोई बात आएगी तो यह मान कर चलेगा कि हाँ, यह अपराध हुआ है। अगर सामने वाली पार्टी यह कहती है यह अपराध नहीं हुआ है तो आप प्रूव करो, हम आपकी बात को मानेंगे। इसमें निश्चायक सबूत जब कोई एक बात किसी दूसरे बात पर डिपेंड करती है, अगर दूसरी वाली बात प्रूफ हो गई है तो पहली वाली प्रूफ हो जाएगी। तो क्या होता है? निश्चायक सबूत होता है। निश्चायक सबूत खंडनी नहीं होता है, जबकि उपधारणा कर सकेगा खंडनी है। विधि की उपधारणा भी खंडनी है। अब हम बेयर एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में एच में जाते हैं, जिसमें उपधारणा कर सकेगा जहाँ कहीं इस अधिनियम का मतलब होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहाँ न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा जब तक कि वह ना साबित नहीं किया जाता है, या उनके सबूत की मांग कर सकेगा।